हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पे जो आप लोग का एमपी टेट वर्ग 2, ठीक है, उसके लिए आप लोग की जो यूनिट 10 है उसमें आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है एंड आप लोग के स्टोक्स प्रमेय और जो जितनी भी थ्योरम्स हैं वो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। एंड आप लोग इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो देखिएगा, वहाँ पे हमने आप लोग को सभी कुछ बताया हुआ है कि व्युत्क्रम सदिश क्या होते हैं और डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेड एंड ग्रीन थ्योरम, ग्रेड, ठीक है, सभी कुछ बताइए। जैसे ग्रीन थ्योरम, डाइवर्जेंस प्रमेय और आप लोग की स्टोक्स प्रमेय भी ये सभी कुछ बताया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन रिलेटेड देख लीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एबीसी 3 असमतलीय सदिश हैं तब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू होगा। तो देखो असमतलीय सदिश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे समतलीय कब होता है? जब a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होता है। मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, इस प्रकार से, और इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे असमतलीय एंड आप लोग का ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा आप लोग का 2ABC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आप लोग बाहर ले लोगे। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। यदि 3 सदिशों के अदिश गुणनफल में से 2 सदिश बराबर हों तब उस गुणनफल का मान होगा। क्या हो सकता है? 3 सदिशों के अदिश गुणनफल, 2 सदिश बराबर हों तब उस गुणनफल का मान होगा। जब एक, देखो किन्हीं भी, जैसे कि 3 सदिश दिए हुए हैं, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी आप लोग को इस प्रकार से दिए हो, और अगर एक भी उसमें से सदिश बराबर रहता है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है हमेशा। अगर उसमें कुछ भी, जैसे ए वेक्टर हो या बी वेक्टर या सी वेक्टर, कुछ भी अगर आप लोग को सेम दिख रहा है उसमें कुछ भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है इतना? थर्ड पर चलते हैं। अब थर्ड का तो आप लोग मामूली से आंसर दे सकते हो अच्छे क्लियर तरीके से। तो आई क्रॉस जे प्लस के कैप, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो अब इनका कैसे करते हैं। आई क्रॉस जे, इसका करोगे तो क्या आएगा आप लोग का? माइनस का आई जे, ठीक है, यहाँ पे के कैप आ जाएगा एंड आई का के में करोगे तो ये आप लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर 0 होगा। क्लियर? फोर्थ रहेगा। अब इसका तो आप लोग 0 ही होगा। ये हमने बताया था कि समतलीय सदिश कब होते हैं? जब इसकी वैल्यू जो ए वेक्टर, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये भी इसी के बराबर होता है और ये 0 होता है जब आप लोग कह सकते हो कि ये समतलीय सदिश है। और इकाई सदिश और इसका अवकलज है। इकाई सदिश और इसका अवकलज, इकाई सदिश का अवकलज क्या होता है? ठीक है, अब इसका बताइए, वो तो देख लिया था। dr अपॉन dt का ज्यामितीय अर्थ है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की दिशा, स्पर्श रेखा पर लंब, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? स्पर्श रेखा की दिशा बताता है dr अपॉन dt। क्लियर है? इसी प्रकार के आप लोग को और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, और आप लोग जैसे कि और भी, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम वगैरह है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बीएससी फर्स्ट ईयर की मेजर मैथ्स यूनिट 3 एंड 4 देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर यदि ए वेक्टर एक अचर सदिश है, ए जो है वो एक अचर सदिश है, तो डी अपॉन डी टी ए क्रॉस आर। अब जब ए यहाँ पे आप लोग का अचर है तो कैसे लिख सकते हो इसको? ए अचर है, ठीक है, ए अचर है, ए को आगे ले सकते हो एंड डी आर अपॉन डी टी, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अचर सदिश का अवकलज बराबर होगा किसके? 0 के। ठीक है, क्लियर है इतना? 9th पर आते हैं। ये आप लोग से आ ही जाएगा। अवकलन करना है टी, तो 3 का क्या हो जाएगा? ये तो टी के सापेक्ष करना है, ये 0 हो जाएगा। -6 आर स्क्वायर, ठीक है, टी के सापेक्ष करना है। ये यहाँ पे आप लोग को आर के स्थान पे टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे भी। तो जब आप लोग इस प्रकार से करोगे तो 6t स्क्वायर 2 मतलब 12 हो जाएगा एंड टी हो जाएगा, और ये आप लोग का जे कैप हो जाएगा प्लस, ये आप लोग इसको आर की जगह पे टी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 4
के कैप, इस प्रकार से दिया है क्या, ये है आप लोग का बा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब 10 देखते हैं। यदि थीटा एक अवकलनीय सदिश फलन है तो कर्ल ग्रेड फाई का मान होगा। थीटा है जो अवकलनीय सदिश है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अवकलनीय सदिश है। 11 नेक्स्ट पर देखते हैं। यदि f एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है तो डाइवर्जेंस कर्ल f का मान है। ये आप लोग बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पे भी अवकलनीय सदिश था, यहाँ पे भी अवकलनीय सदिश है, और कुछ भी निकालोगे तो 0 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है इतना। 12 पर आते हैं। यदि सदिश, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अब क्या है। यदि सदिश ax माइनस 3y प्लस 4z आई कैप प्लस x माइनस 2y प्लस 2z, इसको आप लोग को a का मान निकालना, सोलेनोइडल। अब देखो यहाँ पे मेन चीज है सोलेनोइडल। इसका अर्थ क्या है, आप लोग को डेल डॉट f निकालना, मीन्स डाइवर्जेंस निकालना, डॉट मल्टीप्लाई करना, ये होता है सोलेनोइडल का मीन्स। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेल डॉट f है, डेल डॉट एफ। अब देखो यहाँ पे इसका उल्टा पूछ लिया कि डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0 है तो सदिश क्या होगा, सोलेनोइडल, आघूर्णी, स्थिर या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सोलेनोइडल। ठीक है। अगर डेल डॉट एफ दिया हुआ है, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे सोलेनोइडल दे दिया था, लेकिन इसका अर्थ क्या है, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0 निकालना, मीन्स इसका डेल के साथ मल्टीप्लाई करना, डॉट और बराबर में 0, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। यदि सदिश एफ ऑफ आर परिणाल की है तब कर्ल एफ आर डॉट आर इज इक्वल टू 0, या डाइवर्जेंस एफ ऑफ आर इंटू आर इज इक्वल टू 0, या ग्रेड एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, परिणाल की है तो परिणाल की कुछ भी हो आप लोग को डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है। अगर डाइवर्जेंस उसका 0 है तो वो परिणाल की होगा, मीन्स क्या होगा, इसका बा हो जाएगा आंसर। ठीक है। 15 पर आते हैं। तो यदि r इज इक्वल टू ए ई ओमेगा टी प्लस बी ई रेस टू दी पावर माइनस ओमेगा टी, जहाँ a और b अचर सदिश हैं तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बराबर होगा। यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2 बार। पहले इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा a ई ओमेगा टी का ई ओमेगा टी, क्योंकि ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ओमेगा टी का फिर से होगा तो आप लोग का ओमेगा आगे आ जाएगा प्लस, इसी पर ये आप लोग का डी आर अपॉन डी टी निकाल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ओमेगा टी है तो माइनस ओमेगा टी, और ये आप लोग का ओमेगा का फिर से होगा तो ये इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर तो होगा एंड ए ई ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए ई सॉरी बी है यहाँ पे। ठीक है। माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है। ये आया समझ में कैसे किया। और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करना है, यहाँ पे इसका ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर ए ई ओमेगा टी हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बी ई माइनस ओमेगा टी, इसमें से आप लोग को ओमेगा स्क्वायर आर, मीन्स आर में आप लोग को ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको घटाना है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए ई ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस ये माइनस है और माइनस इसमें हो जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करोगे ओमेगा स्क्वायर का तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। रुकना 2 मिनट। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं। ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ओमेगा स्क्वायर बी ई माइनस ओमेगा टी। तो देखो ये कट रहे हैं पूरे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है। अब ये वाला देखो, तो इसके लिए आप लोग स्वयं से देख लीजिए, और फिर हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है। समान प्रतीकों में यदि आर स्थिर हो तो ए डी आर डी टी 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।